हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और अपन आज बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के संबंध में। बहुत से आवेदक के कमेंट थे कि सर आप जावास्क्रिप्ट पर एक डिटेल वीडियो बनाइए ताकि जो क्वेश्चन है 4 या 5 क्वेश्चन आपके आते हैं जावास्क्रिप्ट से तो हमारे यहाँ पे क्लियर यहाँ पर हो सके। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, कुछ डिटेल बताऊंगा, कुछ आपको एमक्यू बताऊंगा ताकि आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं और आपके 5 या 4 नंबर आपके यहाँ पे कंफर्म हो सके। तो दोस्तों आप लोगों से वीडियो बड़ा हो जाए तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे देर ना करते हुए। बस दोस्तों आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन रहता है, चैनल पर नए चैनल खोल लें, सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। अब देखिए यहाँ पर पहले है आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या है आपकी एक स्क्रिप्टिंग आपकी भाषा है, लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट आपका प्रयोग डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जावास्क्रिप्ट का विकास किस लिए किया जाता है, तो इससे बनते हैं दोस्तों डायनामिक पेज आपके बनते हैं जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट का विकास किसने किया, किस कंपनी ने किया, कब हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए जावास्क्रिप्ट का विकास नेटस्केप कम्युनिकेशन नामक कंपनी के ब्रांडन ईच द्वारा 1995 में केवल 10 दिनों में यहाँ पर किया गया था। यानी आपका कितने दिनों में किया गया, यहाँ पर 10 दिनों के अंदर आपका यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे फुल फॉर्म हो सकता है कि भाई ECMA का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ECMA का फुल फॉर्म आता है आपका होता है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म आ सकता है, आप लोग समझ लें। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट के 3 रूप होते हैं। अब कौन कौन से रूप होते हैं भाई, कितने रूप होते हैं क्वेश्चन आ सकता है। तो कोर जावास्क्रिप्ट, क्लाइंट जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। तो को पेपर में क्वेश्चन आएगा कितने रूप होते हैं, निम्न में से कौन सा रूप है। तो आपको बताना है कोर जावास्क्रिप्ट, क्लाइंट जावास्क्रिप्ट और आपका सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जब ये जावास्क्रिप्ट आई थी, जिस समय ये आई थी जावास्क्रिप्ट, उस समय दोस्तों इसका क्या नाम था। तो देखिए जब ये समय आई थी उस समय इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट। यानी क्वेश्चन आ सकता है जावास्क्रिप्ट का पुराना नाम क्या है, तो लाइव स्क्रिप्ट है, तथा बाद में इसका नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे मतलब जिस समय ये आई थी उस समय लाइव स्क्रिप्ट था, जब ये लॉन्च हो गई और आगे जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट नाम है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, क्या होता है अब आप क्वेश्चन आते कि आप एक होता है जावा, एक होता है जावास्क्रिप्ट। तो देखिए जावा और जावास्क्रिप्ट दोस्तों दोनों अलग अलग भाषा हैं आपके, यहाँ पर समझ लीजिए। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है जावास्क्रिप्ट मतलब निम्न में से कौन सी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है अथवा नहीं होती, तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आपको ये पता है। जावास्क्रिप्ट को किसी भी ऑपरेशन, ठीक है ना, और किसी भी ऑपरेशन सिस्टम पर रन किया सकता है। यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम रन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट को किसी भी वेब ब्राउजर में भी रन कर सकते हैं, चाहे आपका क्रोम हो, मोजिला हो, किसी भी उसको भी हम यहाँ पर चला सकते हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, की आवश्यकता यहाँ पर होती है, जैसे आपका हो गया नोटपैड। ठीक है ना, एनी क्वेश्चन आ सकता है जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो टेक्स्ट एडिटर की यहाँ पे आवश्यकता आपकी होती है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट को दिखाने के लिए किसकी होती है, तो देखिए जावास्क्रिप्ट हम दिखाते हैं वेब ब्राउजर पर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओगे, जावास्क्रिप्ट में यह टैग यूज किया जाता है। कौन सा टैग करते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट पेपर में आएगा भाई जावास्क्रिप्ट में निम्न टैग होता है यूज, तो आपका लेस देन एक स्क्रिप्ट और आपका स्क्रिप्ट बंद, और यहाँ पर लास्ट में आपका स्क्रिप्ट यहाँ बंद हो जाएगा। तो ये पूरा यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में HTML की 3 जगह लिख सकते हैं। कौन कौन सी जगह, बॉडी के अंदर, हेड के अंदर। ठीक है, बॉडी, हेड और इंटरनल आप लोग जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 तरीके से बना सकते हैं प्रोग्राम यहाँ पर। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट को फाइल को किससे सेव करते हैं, तो देखिए जावास्क्रिप्ट की फाइल को .js से दोस्तों यहाँ पर सेव किया जाता है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट में 2 कमेंट होती हैं। अब कमेंट देख लो कौन कौन सी होती हैं। एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, जैसे कैसे व्यक्त करते हैं ये होता है। ठीक है ना, आपका स्लैश होता है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली कुछ वर्ड लिखा, कुछ आप मान लो ये लिखा है मुझे कमेंट करना है, तो मैं आगे लगा दूंगा स्लैश, तो ये दोस्तों कमेंट हो जाएगी, मतलब ये दिखेगी नहीं।
नेक्स्ट होती है मल्टी कमांड, आपका कमेंट। मल्टी कमांड में दोस्तों क्या करते हैं, मान लो ये जो वर्ड लिखा है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं दोस्तों यहाँ स्लैश और लगाऊंगा स्टार, ठीक है, और लास्ट में भी स्टार और स्लैश। तो दोस्तों ये जो कमेंट में जाएगी मल्टीपल कमेंट, माने एक से अधिक लाइनों को कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा, फिर हम आपको जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट बताने हैं। देखिए यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर में से 2 क्वेश्चन बनते हैं क्रिप्टोग्राफी से। तो आप लोग यदि इस इमेज को समझ गए, ठीक है, ये जो इमेज इसको समझ गए, तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बनता ही, आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रिप्टोग्राफी होती क्या, समझ लो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, ठीक है। क्या होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। यहाँ पे अब मान लो क्या होता है कि जब आपका सेंडर से दोस्तों यहाँ पर जो टेक्स्ट जाता है, तो वो जाता है प्लेन टेक्स्ट। कौन सा रहता है, प्लेन टेक्स्ट। और उसको दोस्तों यहाँ पे किया जाता है इनक्रिप्ट। क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, मतलब पासवर्ड यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो जब कंप्यूटर से कोई चीज यहाँ से बाहर निकलती है और हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं, तो वो कंप्यूटर से निकलता है डिजिटल में आपका प्लेन टेक्स्ट। अब उसको होती है दोस्तों इनक्रिप्शन। अब जैसे ही दोस्तों इनक्रिप्शन हो जाती है, इनक्रिप्शन के बाद जब वो डाटा जाता है दूसरे कंप्यूटर में, तो दोस्तों यहाँ से जो डाटा निकलता है, उस डाटा को दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है सिफर टेक्स्ट। क्या बोला जाता है, सिफर टेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है। अब जैसे ही दोस्तों वो जब दूसरे कंप्यूटर में डिवाइस में पहुंचेगा, ठीक है ना, तो वो किस में जाएगा, सिफर टेक्स्ट में निकला, सिफर टेक्स्ट में ही जाएगा। तो दोस्तों वहां पर क्या होगा, डाटा का आपका डिक्रिप्शन होगा, मतलब डाटा को पासवर्ड डाल के आप उसको ओपन करोगे, तो उस समय क्या होगा, आपका डिक्रिप्शन होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे ही हो जाएगा आपका डिक्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन बाद जैसे हमारे सामने खुलेगा वो पेज या कोई पीडीएफ, तो दोस्तों वो खुलेगी प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो फिर हम उसको रिसीव करेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आता है भाई, सेंडर से जो डाटा जाता है वो कैसा जाता है, प्लेन टेक्स्ट में जाता है, उसको क्या करा जाता है, इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन करने के पश्चात क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट में हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है। जब वो डिस्क्रिप्शन के पास पहुंचता है तो कौन से टेक्स्ट में जाता है, सिफर टेक्स्ट में। डिस्क्रिप्शन क्या करता है, सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका डिक्रिप्शन। और इनक्रिप्शन क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपका दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, क्रिप्टोग्राफी में एक प्लेन टेक्स्ट यानी डिजिटल डाटा को कोड के रूप में बदला जाता है। नॉर्मली ये यानी डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यह कॉपी जटिल कोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिफर टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, जो इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट यहाँ पर करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है आपका सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, दूसरा एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, यानी ये 2 होती हैं। अब आप देखिए यहाँ सिमेट्रिक में क्या होता है कि इस क्रिप्टोग्राफी का देखिए पहला प्रकार कहा जाता है, इसमें पहले डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब पासवर्ड डाला जाता है, जिसके लिए आपका ट्रिपल डैश इत्यादि एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। इसके बाद यह तय व्यक्ति को डाटा भेजा जाता है, जिसको भेजना उसको भेजा जाता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों के पास डाटा इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने की एक की होती है, ठीक है ना। और डाटा प्राप्त करने वाला व्यक्ति की का इस्तेमाल करता है, मतलब हम कोई की डालते हैं, मतलब कोई पासवर्ड, कोई ओटीपी, कोई नंबर उसको भेज देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका एसिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक क्या होता है दोस्तों, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में लगभग सारी प्रक्रिया पहले जैसी होती है, लेकिन इसमें डाटा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक की का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें दो की इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना। यहाँ इसमें पब्लिश की भी होगी और इसमें प्राइवेट की भी इस्तेमाल यहाँ पर होगी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई आपका एसिमेट्रिक होता है, इसमें कितने की होती है इस्तेमाल, तो इसमें 2 होती है, ठीक है ना। बाकी आपका प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, एक सामान्य लिखी हुई जानकारी, जैसे एक मैसेज हम पढ़ सकते हैं। इनक्रिप्शन, इसमें लिखे गए कोड को मतलब शब्दों को क्या कोड में परिवर्तन करते हैं, इसमें उसको इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको वैसे इसके माध्यम से बता दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आपका ये क्या सा क्वेश्चन बनता है, चार्ट से, यानी आपसे भी चार्ट पूछेंगे, भाई फ्लो चार्ट कौन सा प्रतीक है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहला आपका जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टार्ट और स्टॉप टर्मिनल, इसको बोलते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप टर्मिनल। दूसरे को बोलते हैं इनपुट आउटपुट, तीसरे को बोलते हैं प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट इसको बोलते हैं डिसीजन, ठीक है। चौथे नंबर वाले को बोलते हैं डिसीजन, इसको बोलते हैं फ्लो डायरेक्शन एरो बोलते हैं, इसको कनेक्टर एरे बोला जाता है, इसको कमेंट एरे बोला जाता है, नेक्स्ट को प्रेपरेशन बोला जाता है प्रोग्राम, नेक्स्ट है मैग्नेटिक टैब इसको बोला जाता है, और इसको पंच पेपर टैब यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट है पेपर डॉक्यूमेंट इसको बोला जाता है, मैनुअल
टास्क इसको बोला जाता है, और 13वें नंबर वर्ड को प्री डिफाइंड प्रोसेस सिंबल बोला जाता है। तो आपको इनमें से एक आ सकता है दोस्तों सिंबल, आपको ध्यान रखना है किस सिंबल को क्या यहाँ पर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेते हैं आपका प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में कितने होते हैं वो देख लो, क्या काम करता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखिए प्रोग्राम में क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूट के दौरान कंडीशन को चेक करने के लिए प्रोग्राम आपका कंट्रोल आपका स्टेटमेंट आप यूज करते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन से होते हैं, तो देखिए दोस्तों आपके ये होते हैं कौन कौन से आपका स्टेटमेंट। एक होता है इफ स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट होता है वो आपके होते हैं दो प्रकार के, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख लो पहले। तो देखिए आपके ये होते हैं, एक होते हैं आपका इफ स्टेटमेंट, एक होते हैं स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं इफ के पढ़ेंगे। तो देखिए इफ में आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है, ये होता है इसमें अंदर, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल देखेंगे। तो पहला आपका जो क्या रहेगा इफ स्टेटमेंट में, इसमें क्या होता है, इफ स्टेटमेंट का यूज ब्लॉक कोड स्टेटमेंट के किसी भी कंडीशन को आधार पर एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो क्या होता है कि अगर फॉल्स है तो ब्लॉक कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी अगर कंडीशन सही होगी तब ये चलेगा और कंडीशन गलत है तो ये नहीं चलेगा इफ, ठीक है। दूसरा देखोगे यहाँ पे आप सिंपल में जाओगे, आप सिंपल में देखो यहाँ पर इसके प्रकार में, देखिए सिंपल में क्या होता है, इस स्टेटमेंट का यूज केवल ट्रू कंडीशन को चेक करने के लिए जाता है। यानी पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई कौन सा स्टेटमेंट जिसका उपयोग केवल ट्रू कंडीशन को चेक करने के लिए, तो वो आपका सिंपल स्टेटमेंट होता है जिसका उपयोग ट्रू कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, फॉल्स कंडीशन को चेक नहीं करता सिंपल स्टेटमेंट। दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट का उपयोग ट्रू कंडीशन के साथ साथ फॉल्स को भी दोस्तों यहाँ पर चेक करता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों को चेक करता है। नेक्स्ट आ जाओ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट का यूज एक साथ मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है, यानी एक साथ मल्टीपल कंडीशन करना हो तो इसका करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट नेस्टेड स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट को देना नेप इफ स्टेटमेंट यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आ जाओ आपका लूपिंग से संबंधित आ जाओ आप। अब हम पढ़ लेते हैं लूपिंग में। देखिए लूपिंग से क्वेश्चन बनते हैं, तो किसी स्टेटमेंट को कंडीशन के आधार पर एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करने के लिए लूप स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। अब आपको जो लूप होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है बाय लूप, एक होता है डू बाय लूप, एक होता है फॉर लूप, ठीक है। यहाँ पे अब बाय लूप में क्या होता है, यह एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, ठीक है, जिसमें पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा और नहीं है तो एक बार भी नहीं चलेगा, ये इसका फॉर्मूला है लूप, ठीक है, बाय लूप का। नेक्स्ट आ जाओ डू बाय लूप, ये एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है इसको, डू बाय लूप को, जिसमें कंडीशन को लास्ट में चेक किया, यानी चलता है प्रोग्राम और कंडीशन को ये करता है लास्ट में चेक करता है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आओगे फॉर व्हाइल लूप में, तो फॉर व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, ठीक है ना, इसे भी एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, लेकिन इसमें वेरिएबल की जो आपका एंट्री वैल्यू होती है वो कंडीशन को काउंटर एक साथ लिखे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे काउंट करने का ये काम करती है आपका फॉर व्हाइल लूप। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। इसमें लूप के बीच में ब्रेक हो जाता है और प्रोग्राम को कंट्रोल लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट पर आ जाता है, ठीक है। तो ये लूप से क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, इस स्टेटमेंट का किसी लूप के अंदर किसी स्टेटमेंट को कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट लूप को कंडीशन करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें रहते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल। देखिए रन टाइम में बनाए गए टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन होती हैं आपका वेरिएबल, जिनका उपयोग रन टाइम में वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन था भैया वेरिएबल का उपयोग क्यों करते हैं, तो आपका टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन होती हैं जिनका उपयोग रन टाइम में वैल्यू को स्टोर करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके लिए बेर कीवर्ड का दोस्तों उपयोग करते हैं वेरिएबल के लिए, ठीक है, बेर कीवर्ड का। वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट यानी वर्णमाला में दोस्तों यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे, जिसमें आपका नंबर, ठीक है, कैरेक्टर और अंडर स्कोर यहाँ पे हो सकते हैं आपके। वेरिएबल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है आपका लोकल वेरिएबल। ग्लोबल क्या होता है, देखिए ग्लोबल वेरिएबल को वेरिएबल होते हैं
जिन्हें प्रोग्राम के सभी फंक्शन के द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाओ लोकल में, तो लोकल वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिन्हें फंक्शन के अंदर बनाया जाता है, यानी लोकल को फंक्शन के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। और इन्हें फंक्शन का उपयोग सभी यहाँ पर करते हैं ग्लोबल में। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट विशेष प्रकार के वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू को पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के दौरान यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आ जाओ एरे। एरे देख लो, एक समान डाटा एलिमेंट के समूह को एरे कहा जाता है। जब हम एक साथ मल्टीपल वैल्यू को सिंगल नेम स्टोर करना चाहते हैं तो एरे का उपयोग दोस्तों यहाँ पर करते हैं, ठीक है। एरे के संबंधित क्वेश्चन आप क्या सकते हैं यहाँ पर। अब एरे होते हैं आपका, देखिए कौन कौन से एरे होते हैं वो देख लो। देखिए एरे के प्रकार होते हैं आपका 1D एरे, 2D एरे और MD यानी 3D एरे, ठीक है ना। 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे होते हैं, 3 प्रकार के एरे। 1 डायमेंशन क्या होता है? देखिए 1 डायमेंशनल एरे केवल एक स्क्रिप्ट को, एक सब स्क्रिप्ट को होती है जिसमें वैल्यू को, ठीक है, लाइनर फॉर्म में स्टोर यहाँ पर करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है? 2 डायमेंशनल एरे होती हैं जिसमें वैल्यू को रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर यहाँ पर किया जाता है, यानी रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल एरे, वह एरे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सबस्क्रिप्ट होती हैं उसे मल्टी एरे यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट है एरे की साइज को पता करने के लिए लेंथ का उपयोग करते हैं, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। वेरिएबल रन टाइम में रैम के अंदर स्टोर होते हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। वेरिएबल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर का यूज यहाँ पर नहीं करते दोस्तों, तो आपको ये भी समझना है, ठीक है। अब आ जाओ फंक्शन देख लो। तो किसी बड़े आपका प्रोग्राम को स्मॉल प्रोग्राम डिवाइड करने के लिए फंक्शन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अब फंक्शन भी होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? इन्हें आपका प्री डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। यह फंक्शन जावास्क्रिप्ट से पहले से बने होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं, यानी पहले जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। कौन कौन से आपका, ठीक है ना, EVL फंक्शन, पार्सेंट, पार्स फ्लोट, एस्केप, ठीक है, अनस्केप, तो ये होते हैं कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ जावास्क्रिप्ट के कुछ अलर्ट बॉक्स। तो देखिए कौन कौन से अलर्ट बॉक्स होते हैं, पेपर में क्वेश्चन बनता है। पहला होता है आपका अलर्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पढ़ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेब पेज को आपका इंटरेक्टिव तथा यूजर फ्री डिफाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। ये 3 प्रकार के पॉपअप बॉक्स होते हैं, ठीक है ना। अब पहला होता है अलर्ट, दूसरा होता है प्रॉम्प्ट, तीसरा होता है कन्फर्म, ठीक है। अलर्ट क्या होता है? यूजर को मैसेज तथा आउटपुट शो करने के लिए अलर्ट बॉक्स का उपयोग किया जाता है। इसका कोडिंग लिखते हैं दोस्तों इस तरह है, ठीक है ना। अलर्ट इक्वल टू मैसेज, ठीक है, यहाँ पे और सेमीकोलन अलर्ट और यहाँ पे हेलो, ठीक है। तो आउटपुट में आपका ये रहेगा, अलर्ट बॉक्स इस तरह आता है। नेक्स्ट देखोगे प्रॉम्प्ट, तो यूजर को इनपुट, आपका यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स का उपयोग यहाँ पर करते हैं, इस तरह आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंफर्मेशन। इस प्रॉम्प्ट बॉक्स का उपयोग यूजर को कंफर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह का यहाँ पर बनता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब जावास्क्रिप्ट कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावास्क्रिप्ट में कई ऑब्जेक्ट पहले से डिफाइन होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं, ठीक है। जैसे एरे ऑब्जेक्ट हो गया, बुलियन दोस्तों हो गया, डाटा ऑब्जेक्ट हो गया, गेट ईयर हो गया, गेट फुल ईयर हो गया, गेट मंथ हो गया। तो कोई पर क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। गेट डेट हो गया, गेट डे, गेट हाउस, गेट मिनट्स होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। गेट सेकंड हो गया, गेट मिली सेकंड हो गया, आपका गेट ऑब्जेक्ट हो गया, ABS, ठीक है। इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं जो सभी जो दोस्तों ये रहेगी PDF हम आपको दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। अब हम कर लेते हैं MQ क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि आपके पेपर में यहाँ पे आने वाले हैं। डाटा टाइप कितने प्रकार का होता है? तो देखिए ये होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक होता है सिंपल डाटा टाइप, एक होता है कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे अब सिंपल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? तो सिंपल के अंदर आपके 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट, तीसरा होता है बुलियन और चौथा होता है डबल। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि सिंपल डाटा टाइप के अंदर कौन कौन से आते हैं? इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और आपका डबल। इसके बाद कंपाउंड के अंतर्गत आपका एरे, स्ट्रिंग, डेट, ये तीनों आते हैं कंपाउंड के अंदर। आपका एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डेट हो गया, आपके ये तीनों आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे
तो यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट में 6 डाटा टाइप होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यहाँ पे देखिए नंबर डाटा टाइप, ठीक है, नंबर डाटा को स्टोर करने के लिए। दूसरा आपका स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है जो स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट डाटा टाइप होता है जो ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। बुलियन जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है बुलियन के अंतर्गत। नल डाटा टाइप होता है जो नल वैल्यू को यहाँ पर दोस्तों मतलब होता है कोई भी वैल्यू नहीं, ठीक है, तो ये नल में रहता है। अनडिफाइन होता है जबकि किसी वैल्यू को क्या डिक्लेयर किए बिना ही उपयोग किया जाता है, उसको अनडिफाइन यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जावास्क्रिप्ट यहाँ से कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन। अब देखिए मेन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अब पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाए भाई जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर होते हैं कितने होते हैं, तो थोड़ा समझ लो। यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेंट सिंबल होते हैं जिनका उपयोग जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। यानी ऑपरेटर का उपयोग जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में। और ये यहाँ पर दो या दो से अधिक कंडीशन को जोड़ने के लिए होता है। अब देखिए ऑपरेटर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पर देखिए, एक होता है बेस्ड ऑन ऑपरेशन, एक होता है बेस्ड ऑन यूज, ठीक है। यहाँ पे अब बेस्ड ऑन आपका ऑपरेटर में क्या होता है, एक होता है यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ठीक है। यूनरी का जो सिंबल होता है दोस्तों वो होता है, पहला होता है आपका प्लस प्लस, माइनस माइनस। बाइनरी का देख लो यहाँ पे, बाइनरी का आपका क्या होता है, देखो ये प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे, और लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह की होते हैं सिंबल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा टर्नरी का, तो टर्नरी में आपका ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। तो पेपर में अच्छा भाई टर्नरी के निम्न में कौन सा एग्जांपल है, तो ट्रू या फॉल्स है। यूनरी बाइनरी की देख लो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट है यूज, बेस्ड ऑन यूज। बेस्ड ऑन यूज में आप कौन सा जाएंगे, आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनशिप ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन। तो देखिए आ सकते हैं आप लोग, यहाँ रखना अरिथमेटिक में आपका गुणा भाग प्लस माइनस, रिलेशन ऑपरेटर में लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन बराबर, ग्रेटर देन बराबर, ठीक है, ये रहेंगे। लॉजिकल में आपका एंड और नॉट, ठीक है, ये रहेंगे। इसके पश्चात इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आपका प्लस प्लस माइनस माइनस रहेगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू प्लस इक्वल टू, वन माइनस इक्वल टू, ये रहेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर में ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ये आपके रहने वाले हैं। अब आ जाओ अरिथमेटिक में, तो नॉन परिभाषा बी ऑपरेटर जिनका उपयोग मैथमेटिकल क्रिया करने के लिए किया जाता है वो होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। आपका ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर, इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है, नहीं तो ये तुलना करते हैं। इनका उपयोग दो या दो से अधिक वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं जिनका उपयोग दो या दो से अधिक कंडीशन को जोड़ने के लिए, ठीक है, क्या होते हैं, जोड़ने, एंड और नॉट का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जैसे आपका ये वाला ऑपरेशन हो गया, ठीक है, तो एंड वाला, तो दी गई सभी कंडीशन को से अगर सभी कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, आपका ट्रू रिटर्न यहाँ पे करता है, ठीक है, यहाँ वाला। और ऑपरेटर क्या करता है, इस ऑपरेटर का उपयोग करने पर अगर दी गई सभी कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न यहाँ पे करता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट ऑपरेटर, यह एक यूनरी ऑपरेटर होता है जिसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न यहाँ पे करता है, ठीक है, ये इस तरह काम करता है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इन ऑपरेटर का उपयोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक जोड़ने अथवा घटाने के लिए यहाँ पे किया जाता है, या तो एक जोड़ा जाता है या तो घटा जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन दोस्तों बनता है आप लोगों का कि आपका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और डिक्रीमेंट। देखिए इंक्रीमेंट में दोस्तों क्या होता है, ठीक है, आपका होता है यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। किसमें, इंक्रीमेंट में, जिसमें पहला आपका प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस। तो प्री इंक्रीमेंट में आपका प्लस प्लस पहला होता है, प्लस प्लस ए, और आपका पास्ट इंक्रीमेंट में ए प्लस प्लस होता है। ऐसा ही आपका डिक्रीमेंट में आप देखोगे तो देखिए माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस, तो पोस्ट में आपका ये होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का यूज राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। कंडीशन ऑपरेटर, इन्हें टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसका उपयोग किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, जबकि किसी भी एक्सपेंशन में ज्यादा ऑपरेटर यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है इसके, एक समय में एक से अधिक वैल्यू को कौन करता है, स्टोर, वेरिएबल आपका स्टोर यहाँ पे करता है। नेक्स्ट, यूजर से इनपुट लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रॉम्प्ट का इनपुट लेने के लिए। यूजर को मैसेज शो करने के लिए अलर्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। HTML की फाइल को JS से यहाँ पर सेव करते हैं, .js, ठीक है, यहाँ पे। इसके पश्चात नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ पे आओगे और देखिए किसी भी प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट
क्या कहलाती है, टोकन कहलाती है। ये इसी के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। पूरी लाइन को स्टेटमेंट कहा जाता है। ऑन माउस ओवर यानी इसका मतलब होता है माउस के ऊपर रखना, इसके बाद आपका जो भी इंफॉर्मेशन वो शो होगी। ऑन माउस आउट, माउस को हटाने पर आपका प्रोग्राम शो होगा। डॉम का आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फुल फॉर्म होता है। इसके 3 वर्जन होते हैं डॉम के, ठीक है। और नंबर के लिए आपका परसेंट का उपयोग करते हैं आप लोग, और नंबर तथा टेक्स्ट के लिए प्रॉम्प्ट का उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका आ सकता है, बनता है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब कुछ जावास्क्रिप्ट कुछ मतलब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको पेपर में आए तो आप लोग यहाँ पर कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है प्रोग्राम बोला जाता है। नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा है? तो आपका वो होता है कॉलन, क्या होता है, सॉरी सेमीकोलन। नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट किसने बनाया? तो आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट को ब्रैंडन ईच ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स को प्रभावित करता है? तो वो करता है आपका सी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई समस्या हो तो कौन सा वेब सर्वर अच्छी ग्राहक सहायता प्रदान करता है? तो आपका IIS आपका ये प्रोग्राम होता है जो आपको सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, किस वेब सर्वर में हाई परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन और लो रिसोर्स यूज करता है? तो आपका होगा NGINX, ठीक है, ये करता है। नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप करते हैं बेयर कीवर्ड का उपयोग, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट है, यदि एक कथन में एक से अधिक वेरिएबल घोषित किए जाते हैं तो कौन सा एक वेरिएबल सेपरेट होता है? तो आपका होता है डॉट्स, ठीक है ना, यहाँ पर आप डॉट लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट में एरे के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करते हैं जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का उपयोग करते हैं। जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल ऑपरेट क्या उद्देश्य है? तो देखिए शेषफल का मान यहाँ पर होता है मॉड्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आओगे यहाँ पे, तो फॉर लूप कितने भाग होते हैं? देखिए आपको जो फॉर लूप होता है दोस्तों उसके आपके 3 भाग होते हैं। लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है? तो कंडीशन पार्ट आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि होती है? तो देखिए 3 प्रकार की आपकी त्रुटि होती है इसमें। जावास्क्रिप्ट में एरे नेम प्रॉपर्टी द्वारा कितने अलग अलग वैल्यू को लौटाया जाता है? तो आपकी 6 वैल्यू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान को उसके निकटतम पूर्णांक में रिटर्न करने के लिए किस ऑब्जेक्ट विधि का उपयोग करते हैं? तो आपका होता है CIEL और आपका कोष्ठक ओपन कोष्ठक बंद। नेक्स्ट है, कौन सा स्पेशल वेरिएबल का एक समय में एक से अधिक वैल्यू सकता है? तो आपका होता है एरे। जावास्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन एक संख्या को स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? तो आपको होता है toString यहाँ पर फंक्शन। नेक्स्ट है, खालिस्तान डेवलपर्स को एक यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नाम के तहत सभी फंक्शनलिटी को बंडल करने की अनुमति देता है, तो आपको देता है नेम स्पेस। किसी एरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए किस वैध जेस कोड कौन सा होता है? तो होता है ट्रेड डॉट सॉर्ट और आप कोष्ठक ऊपर बंद सेमीकोलन। आपको बताना है बॉम का फुल फॉर्म। तो देखिए बॉम का ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल बोला जाता है। TOC का फुल फॉर्म को आपको टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर होता है योजना बनाना। नेक्स्ट है, डॉम में W3C का संक्षिप्त रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राहक पक्ष सत्यापन होता है। जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? वो होता है आपका ब्राउजर। निम्न में से कौन सा एक होस्टिंग प्रदाताओं को सर्वर पर कई डोमेन बनाने में सक्षम करता है? वो होता है नेट सर्वर। जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह होता है? तो हम इक्वल टू लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत रिटर्न करता है? आपका करता है बूलियन। जावास्क्रिप्ट में वैल्यू और प्रकार दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? तो करते हैं ट्रिपल इक्वल टू। कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर A इक्वल टू A मल्टीप्लिकेशन 5 के बराबर होता है? तो आपका होता है A मल्टीप्लिकेशन बराबर 5। कौन सा सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस जावास्क्रिप्ट के लाइन फीड का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है आपका /n। फॉर लूप के लिए आपका इनिशियल जेन पार्ट का उद्देश्य क्या है? तो आपका वेरिएबल को आराम में यहाँ पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे,
यदि कोई केस मैच ना हो तो कौन सा कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है, तो वो करता है आपका डिफॉल्ट। त्रुटियों के लिए कोड एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग करता है, तो वो करता है ट्राई। त्रुटि को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग होता है, तो आपका होता है कैच का। जावास्क्रिप्ट में कस्टम त्रुटि बनाने के लिए किस कथन का उपयोग होता है, तो वो होता है आपका थ्रो। ट्राई और कैच के बाद कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग होता है, तो फाइनलिटी, ठीक है ना। फाइनली कोड को कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि संख्या लीगल वैल्यू की सीमा से बाहर है, वो होता है आपका रेंज एरर, ठीक है। यहाँ पर कौन सी त्रुटि संकेत करती है कि उपयोग किया गया वेरिएबल घोषित नहीं किया गया है, तो वो आपका होता है दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस एरर। कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि वैल्यू अपेक्षित प्रकार की सीमा से बाहर है, वो होता है आपका टाइप एरर। एरे में व्यक्तिगत वैल्यू को घोषित करने के लिए किस उपयोग किया जाता है, तो आपका होता है एलिमेंट नंबर। एरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य होता है एरे एलिमेंट की संख्या लौटाना। निर्दिष्ट सेपरेट के साथ स्ट्रिंग में सभी एरे एलिमेंट की किस विधि का जुड़ा रहता है, तो होता है ज्वाइंट का, ठीक है। कौन सी विधि किसी भी एरे के अंतिम एलिमेंट को निकालती है, तो उसको बोलते हैं आपका पॉप, कोष्ठक ओपन कोष्ठक बंद। एरे में नए एलिमेंट को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग होता है, तो वो होता है आपका पुश, ठीक है। यहाँ पे पहले एरे एलिमेंट को कौन सी विधि निकालती है, तो वो होती है आपकी शिफ्ट होती है। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है, तो होता है लोकल वेरिएबल। जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया जाता है, तो वो होता है ग्लोबल वेरिएबल होता है। जावा स्क्रिप्ट की किसी विशेषता में प्रॉपर्टी का मेथड होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। पेज बंद किए जाने पर जावास्क्रिप्ट में किस वेरिएबल का डिलीट कर दिया जाता है, वो होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। किसी ऑब्जेक्ट के दृष्टिता के समय किस मेथड का उपयोग करते हैं, वो होता है कंस्ट्रक्टर। क्लास का इन स्टेट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है। वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस विंडो विधि का उपयोग करते हैं, तो करते हैं विंडो डॉट मूव, ठीक है ना, टू। कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्सेल में विजिटर की स्क्रीन को चौड़ाई लौटाती है, तो आपका स्क्रीन डॉट विड्थ होती है। कौन सी प्रॉपर्टी वर्तमान पेज का यूआरएल लौटाती है, तो आपका लोकेशन डॉट हर्फ, ठीक है ना। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट पर फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग करता है, तो वो आपका होता है SMTP, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट से सर्वर पर अपलोड करने या सर्वर से क्लाइंट में डाउनलोड करने के लिए किस ओपन सोर्स का उपयोग होता है, तो वो होता है आपका फाइल, ठीक है ना। यहाँ पे फाइल जिल्फा बोल सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक नंबर को कैसे प्रिंट करता है, जब यह डबल या सिंगल कोट के साथ बंद होता है, तो स्ट्रिंग बोलते हैं। निम्न में से जावास्क्रिप्ट कोड के लिए आउटपुट क्या होगा, तो आपका इनमें से रहेगा आपका दोस्तों 1303। जावास्क्रिप्ट कोड इंस्टॉल करने का आउटपुट क्या होगा, इसको आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका रहेगा यस। आपको ध्यान रखना है निम्न में जावास्क्रिप्ट का कोड का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है गवर्नमेंट ITI, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे UM होगा। हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए उपयुक्त जावास्क्रिप्ट क्या होगा, तो इसको दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड बोला जाता है, उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और जावा का नाम समान क्यों है, तो यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स जावा पर डीले रूप से आधारित यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन थी। कुछ आपके क्वेश्चन है आपके यहाँ पे बन सकते हैं TO एग्जाम में, मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया दोस्तों, तो आप लोग देख लें आपके हिसाब से। ये मैं सभी जो PDF है आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।